हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से कर रहे हैं। आज हम उसका देखेंगे चैप्टर नंबर 6। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं जिनको हम डिटेल वन लाइनर के माध्यम से समझने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हुए उनका लिंक प्लेलिस्ट के साथ आपको दिया गया है, और इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उन सभी के लिंक हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल का लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको फॉलो ज़रूर करें आप लोग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। आप ये सिंगल लाइनर बुक देख सकते हैं BS नेगी जी की। ये 3रा एडिशन है, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन हो और बेस्ट बुक मान के चलें आप इसको। तो इस पुस्तक में देखें तो अभी तक हम क्या क्या समाप्त कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो चुका है। इसके साथ चैप्टर 2, 3, 4 और 5 हम समाप्त कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 यानी गोरखा शासन। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में जानकारी। तो अगला जो चैप्टर है उसके सारे फैक्ट मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने परमार वंश को 2 हिस्सों में देखा था, वैसे ही इस चैप्टर को भी हम 2 भागों में देखेंगे। यानी जो 7वां चैप्टर अगला आएगा हमारा, इसके भी 2 पार्ट आएंगे टोटल। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, इसकी चिंता बिल्कुल न करें आप। बहुत शानदार वीडियोस बनने वाली हैं। आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं टोटल इसमें 47 चैप्टर हैं। तो इस सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ नोट्स हमने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको। अगर इनकी PDF आप चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, गोरखा शासन। आगे बढ़ने से पहले आप गोरखाओं के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जब उत्तराखंड का हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंद शासक थे। गढ़वाल वाले क्षेत्र में परमार। ये उत्तराखंड के जो अजय रावत जी की पुस्तक मैंने आपको कराई है उसमें कंप्लीट मैंने इतिहास बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। उसको फॉलो ज़रूर करें, उसको ज़रूर देखें। ये सीरीज़ केवल इंपॉर्टेंट वन लाइनर वाली सीरीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो कुमाऊं में चंद राजा थे, गढ़वाल में परमार थे। तो 1790 में गोरखाओं ने चंदों को हराया और कुमाऊं वाले क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया। और इसी के साथ 1804 में उन्होंने खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह यानी परमार वंश के शासक को भी हराया। तो इसी के साथ 1790 और उसके बाद 1804 तक की बात करें तो संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन हो गया था। 1804 से 1815 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। 1815 में अंग्रेजों ने इनको भगा दिया था यहाँ से। तो ये है इनका थोड़ा हल्का फुल्का इतिहास, जिसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर। तो पहला पॉइंट है 18वीं सदी में। 18वीं सदी कहने का मतलब है 1700 से 1800 के बीच की बात हो रही है। नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें चौबीसी कहा जाता था। अगर जाति पूछेंगे किस जाति का शासन होता था तो नेवार जाति, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन 24 रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है अगर पूछा जाए तो हमने ध्यान रखना है, नेपाल में जो 24 रियासतें थी उनको एक किया था पृथ्वी नारायण शाह ने। पृथ्वी नारायण शाह के बाद अगले शासक बने थे प्रताप शाह, जो 1775 से 1778 तक रहे, माफ करें। और उसके बाद 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शासक बना, जिसकी संरक्षिका इंद्र लक्ष्मी थी। और इन्हीं के समय पर, रण बहादुर शाह के समय पर ही कुमाऊं पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, गोरखाओं ने, माफ करें। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल के शासक कौन थे? रण बहादुर शाह। वही चीज हमने लिखी हुई है। उम्मीद है बेसिक ब्रीफ आइडिया आपको आ गया होगा। हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। अगला फैक्ट देखते हैं। 1804 के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह थे, यानी 1778 से 1804 तक नेपाल का शासक रण बहादुर शाह। एक बार फिर से क्लियर करा देते हैं। 24 रियासतों को एक करा है पृथ्वी नारायण शाह जी ने। 1742 से 1775 तक ये शासक रहे। नेपाल की बात हो रही है। पृथ्वी नारायण शाह के बाद अगले शासक बने हैं प्रताप शाह, 1775 से 1778 तक। 1778 से 1804 तक शासक रहे हैं प्रताप शाह के पुत्र रण बहादुर शाह। और 1804 के बाद शासक बने हैं, हमने यहाँ पे देखा है, विक्रम शाह जी। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह थे, जिसके बाद रण बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। यानी 1804 में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और
खुद का नाम इन्होंने निर्गुणानंद रख लिया था। अगला फैक्टर देखते हैं, जनवरी 1790 में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया व सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया। ध्यान रखेंगे आप लोग, कुमाऊं में चंद शासक थे। अगला फैक्टर देखते हैं, छठा सुब्बा, यानी सुब्बा कौन होते थे? गोरखा अपना शासन चलाने के लिए एक सूबेदार को नियुक्त करते थे हमारे क्षेत्र में, और उसी को सुब्बा कहा जाता था, उसी को सुब्बा कहा जाता था। पहला सूबेदार अगर पूछा जाए गोरखाओं का तो जोगामल शाह था, जो 1791 से 92 तक रहे थे। दूसरे थे काजी नरसा। तीसरे सूबेदार था अजब सिंह ख्वास। चौथा था अमर सिंह थापा। पांचवा था प्रबल राणा। तो छठे सुब्बा की बात हो रही है, बम शाह, 1797 से 99 तक के रहे थे। इन्होंने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था। किस सुब्बा ने ब्राह्मणों पर कुसही कर लगाया था, पूछा जा सकता है। इसके बाद और भी सुब्बे बने थे, उनके बारे में आप पुस्तक से ही पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने सारे बता दिए हैं आपको। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जोगामल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। जोगामल शाह ने कुमाऊं में पहला क्या किया था? भूमि बंदोबस्त किया था। जोगामल शाह काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि पहला सूबेदार था। और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपया मांगा कर इसने लिया था। मांगा कर महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला देखते हैं, 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया, क्योंकि वहां पर भूकंप इत्यादि समस्याएं हो गई थी। वैसे गोरखाओं के बारे में अगर आपको बताया जाए, 1790 में कुमाऊं जीतने के बाद उन्होंने तुरंत गढ़वाल पर आक्रमण किया था 91 में, लेकिन वे लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए थे। उस समय पे ये दिक्कत भी हुई थी कि जिस समय उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो नेपाल पर चाइना ने हमला कर दिया था, तो उनको नेपाल वापस जाना पड़ा था। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी विचारी कहलाता था। विचारी। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखा शासन में न्याय सुनवाई से पहले वाद प्रतिवादी से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी या खिलाई जाती थी। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखाओं ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो छठा सुब्बा था बम शाह, उसने कुसही कर लगाया था, तो वही चीज है। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया। यह कर 260 नाली या 13 जूलिया तक की जमीन हथियाए हुए ब्राह्मणों पर 5 रुपया प्रति मवासा लगता था। अगला तथ्य देखते हैं, कुछ टैक्स के बारे में जानकारी है। मिझारी कर शिल्पकर्मियों व जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था, जबकि टांड या तान कर हिंदू भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। हिंदू भोटिया बुनकरों से लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे पुंगाड़ी कर, टीका भेंट कर, जो कि शादी और विवाह के अवसर पर लगता था। तिमारी कर, ये सैनिकों को देकर होता था। मिझारी कर, मौ कर, इनके बारे में मैं डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं, तो अजय रावत वाली सीरीज हमारी जरूर फॉलो करें, उसमें डिटेल जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला तथ्य देखते हैं, दोनिया कर मेवाती और हिड़ी भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता था, काफी इंपॉर्टेंट। अगला तथ्य देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। रण बहादुर चंद्रिका की रचना कवि मौलाराम जी ने की थी। एक पुस्तक है रण बहादुर चंद्रिका। अगला तथ्य देखते हैं, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने कराया। महावीर थापा ने करवाया था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, रैपर ने 1808 ईस्वी से 1811 तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किया। अगला तथ्य देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मोयरा था, जिसने 1 नवंबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, क्योंकि गोरखाओं से काफी परेशान हो गए थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों के अध्यक्ष कौन कौन रहे थे? मेजर जनरल मार्ले, इन्होंने बिहार के रास्ते नेपाल पर आक्रमण किया। दूसरे थे मेजर जनरल वुड, इन्होंने गोरखपुर से इन्हें घेरा गोरखाओं को। तीसरे थे मेजर जनरल जिलेस्पी, जिसने देहरादून कलंगा किले पर आक्रमण किया था, जहां इनका निधन भी हो गया था। जबकि चौथे थे मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, इन्होंने सतलुज और यमुना वाले क्षेत्र में
गोरखाओं को घेरा, मतलब अंग्रेजों ने चारों तरफ से गोरखाओं को घेर दिया था। अगला तथ्य देखते हैं, खलंगा युद्ध में जनरल जिलेस्पी के साथ साथ गोरखाओं के 420 जवान भी मारे गए थे। ज्यादा डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 1815 इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला कर दिया। अगला देखते हैं, 4 मार्च 1816 को नेपाल ने पूर्ण रूप से संगौली की संधि को स्वीकार किया था और इसे स्वीकार करने के लिए हमारे तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर काठमांडू गए थे और उसके बाद जो कुमाऊं कमिश्नर बनाए गए थे वो ट्रेल बनाए गए थे। अगला तथ्य देखते हैं, संगौली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाए गए, यानी जो हमारा उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, टिहरी रियासत तो हमने सुदर्शन शाह जी को दे दिया और उसी के साथ बचा हुआ जो संपूर्ण क्षेत्र था उसे नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में किया गया है, 1902 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। कोई भी बेकार फैक्ट आपको नहीं बताया जा रहा है, मैं पहले बता देता हूं। आप बुक लगातार पढ़ते रहें, आपको खुद महसूस होगा कि ये साल इंपॉर्टेंट है। इन सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर को बनाने के लिए जितने साल, लगभग 5 से 6 साल मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करवाया जा रहा है। उम्मीद है इनसे बहुत सारे सवाल हमारे पेपरों में आएंगे। अगला तथ्य देखते हैं, रणजोर सिंह थापा को मौला राम जी ने दानवीर कर्ण की उपाधि से विभूषित किया। अगला तथ्य देखते हैं, हस्ती दल चौतरिया कृषकों के प्रति उदार था। इसी के समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र भी था। अगला तथ्य देखते हैं, 1815 में कैप्टन हियर्सी ने गोरखाली अफसरों के बारे में लिखा कि ये चंचल, विश्वासघाती और अत्यंत लालची एवं क्रूर होते थे। हियर्सी ने गोरखाओं के बारे में ऐसा लिखा है। तो इसी के साथ आज के हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि हमारा 6ठा चैप्टर है, अंत में आप सभी को हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 अगस्त से इसमें एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से। उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जो भी क्लास हमारी ऐप पर समाप्त हो जाएगी, उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पर तो मिलेगा, उसके साथ यूट्यूब पर भी मिलेगा। 40 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिसमें यूके ट्रिपल एस यूकेपीएससी के सभी पेपर रहेंगे। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में ऐप में ही लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हर टॉपिक समाप्त होने के बाद पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो ऐप में ही सेव रहेगी, ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके। और कोर्स कंप्लीशन हमारा लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करते हैं उस दिन से ये बैच चलेगा टोटल 6 महीने तक, ये ध्यान देंगे। और इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, सभी को ध्यान में रखते हुए 999, केवल एक बार ही आपने फीस पे करनी है। और बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप भी हैं और व्हाट्सएप भी हमारा इन पे चलता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने शाम 5 बजे बाद ही करनी है, क्योंकि दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।